मैं डॉक्टर राजन छाबड़ा, डॉक्टर वरुण छाबड़ा जी के साथ सब मित्रों का आज के लाइव एस्ट्रो वास्तु के सत्र में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। गुरु चरणों में नमन करते हुए सत्र की शुरुआत करते हैं। जी वरुण जी, सत्र शुरू करिए। आज का टॉपिक जो आपने चूज किया है उसके ऊपर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच आचार्य जी। मैं सभी के चरणों में नमन करता हूँ। सदगुरु के चरणों में सिर झुकाते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना कैमरास और अपने ऑडियो को ऑन रखिए, और दूसरा आप जो हमारा चैट बॉक्स है ओपन है। ड्यूरिंग द सेशन आपकी कोई क्वेरी रहती है तो चैट बॉक्स में जरूर डालिए एंड वी विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस। तो आज के पावर पैक सेशन को हम लोग शुरू करते हैं आचार्य जी के साथ। तो आचार्य जी, जैसा कि आज का हमारा सेशन है अबाउट एस्ट्रो वास्तु एंटी एलिमेंट्स, तो मैं जैसे कि बेसिक प्रश्न जो आए हैं हमारे साथी जानना चाहते हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं और एंटी एलिमेंट्स क्या होते हैं। अगर आप इसके ऊपर कुछ दृष्टि डालें तो। जी बहुत अच्छा। एलिमेंट्स जो हम वास्तु में एलिमेंट्स गिनते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि हमारा शरीर 5 एलिमेंट से 5 तत्वों से बना हुआ है, वही 5 तत्वों की, वही 5 एलिमेंट्स की हम बात करते हैं। वो 5 एलिमेंट्स हैं वाटर, पानी, एयर, वुड, हवा या लकड़ी कह सकते हैं, देन फायर, अग्नि, देन वी हैव अर्थ यानी कि मिट्टी, एंड देन वी हैव आकाश, स्पेस, स्काई, आकाश जिसे आप बोलते हैं। तो ये 5 एलिमेंट्स जो हैं हमारे शरीर को बनाते हैं, और ये 5 एलिमेंट्स ही वास्तु में हम कंसीडर करते हैं। और ये 5 एलिमेंट्स ही एंटी एलिमेंट्स बन जाते हैं जब ये किसी ऐसे जोन में चले जाते हैं जहां इनकी प्रेजेंस अलाउड नहीं है, वर्जित है। जैसे पानी का अग्नि के जोन में आ जाना, तो अग्नि को बुझा देगी। अग्नि का काम क्या है? अग्नि का काम है हमें पैसे देना। अग्नि का काम है हमारे एक्शंस को परफॉर्म, क्योंकि एनर्जी है। हमारे एक्शंस, हमारी मनी, हमारी स्लीप, हमारा कॉन्फिडेंस, ये चीजें अग्नि तत्व हमें देता है। अगर उसमें पानी चला जाए, उस जोन में पानी की एंट्री हो जाए, वाटर की एंट्री हो जाए, तो वो एंटी एलिमेंट माना जाएगा वहां पे। तो पानी केवल पानी नहीं है, ये ध्यान रखेंगे हम लोग। वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर। वाटर में बी प्रेजेंट इन इट्स डिफरेंट फॉर्म्स। पानी की क्या क्या फॉर्म हो सकती हैं? पानी की फॉर्म हो सकती है पानी इटसेल्फ, वाटर इटसेल्फ, और एनी काइंड ऑफ लिक्विड। कोई भी लिक्विड होगा वो पानी माना जाएगा। इसके अलावा जो शेप है वो कोई वेवी शेप, क्योंकि पानी जब चलता है, वाटर की जो मूवमेंट है जो, वो वेव मोशन में होती है। तो कोई भी वेव मोशन की चीज शेप में, यानी कि कर्टन, कर्टन के ऊपर शेप बनी हुई है पानी की, वाटर वेवी शेप बनी हुई है, या बेडशीट वेवी है, अगर वो उस जोन में आ जाती है तो ये एंटी एलिमेंट माना जाएगा। इसके अलावा उसका कलर है। वाटर हैज इट्स कलर। कलर कौन सा हम मानते हैं वाटर का वास्तु में? ब्लू एंड ब्लैक। ब्लू, दिन में हमें पानी अगर प्योरेस्ट फॉर्म में है तो वो ब्लू नजर आता है, और अगर वो रात को देखा जाए तो वो ब्लैक नजर आता है। तो इस वजह से ब्लू ब्लैक दोनों कलर पानी के हम मान के चलते हैं। अगर अग्नि के जोन में, एंटी एलिमेंट की बात कर रहा हूं, अगर अग्नि के जोन में हमारा कलर बदल जाता है, ब्लू आ जाता है, ब्लैक आ जाता है, वो इन एक्सेस आ जाता है,
तो वो वाटर को और अग्नि को एक्सटिंग्विश कर देगा, अग्नि को बुझा देगा। तो क्या क्या लॉसेस होंगे हमारे? हमारी मनी ब्लॉक हो जाएगी, हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, हमें नींद अच्छे से नहीं आएगी, हमारी बॉडी में वीकनेस हो जाएगी, क्योंकि पावर का जोन है। तो देखिए क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये एक एग्जांपल दी। तो देर आर certain other examples which can affect, even relations can affect. मदर जो है, ये आज तक नहीं बताया होगा किसी ने, मैं बता रहा हूं। मदर या मदर जैसे कोई भी बुजुर्ग लेडी, वो भी इस जोन में सो रही हैं, अग्नि के जोन में। वो मून को रिप्रेजेंट करती हैं, वाटर को रिप्रेजेंट करती हैं, तो वो भी इफेक्ट हमें कर सकती हैं। तो ये चीजें आप नोट करिए कि किस तरीके से इन चीजों का इफेक्ट जो है वो होता है। ये एंटी एलिमेंट है। जी वरुण जी। आचार्य जी, जैसे कि हम पिछले एस्ट्रोवास्तु के जो सेशंस रहे हैं उनमें भी हैव एस्टैब्लिश्ड कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है और ये जो महा कॉन्शियसनेस है, ये इंटरकनेक्टेड है और ये कॉन्शियसनेस और सबकॉन्शियस की आपस की यात्रा है। तो सिमिलरली क्या आचार्य जी, ये जो हमारे घर में प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, चाहे वो प्ले स्टेशन है या एलईडी टीवी है, एसी है, फ्रिज है, बेडरूम है एंड सो ऑन सो फोर्थ, घर की बहुत सारी चीजें हैं, इनका क्या इफेक्ट रहता है आचार्य जी? ये जी बहुत ही बढ़िया प्रश्न, और यही हमारा आज का टॉपिक है वरुण जी, जो आपने चूज किया था कि एंटी एलिमेंट्स। एंटी एलिमेंट जैसे मैंने पहले बताया कि कोई जरूरी नहीं है कि वाटर वाटर की फॉर्म में हो, उसकी अलग अलग चीजें हैं। इसी तरीके से जो मैंने बताया अभी कि मदर का अग्नि जोन में सोना, वहां बैठना अग्नि को कम करेगा। यानी कि मदर का बेडरूम अगर वहां होगा तो देयर विल बी ए नेगेटिव इफेक्ट, क्योंकि मदर मून को रिप्रेजेंट कर रही है। और मून, क्योंकि अग्नि जोन हमारा साउथ ईस्ट है, और साउथ ईस्ट के जस्ट अपोजिट 180 डिग्री पे नॉर्थ वेस्ट जोन होता है, और वो वाटर का है, नॉर्थ वेस्ट जोन, और वो मून का है। मून अपने 180 डिग्री में जब चला जाता है इस तरीके से, तो वो नेगेटिव इफेक्ट देने लगता है। तो इसी तरीके से जो भी घर में चीजें हैं, चाहे वो बेडरूम है, चाहे वो टीवी है, चाहे वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो किचन है, अपना डाइनिंग टेबल है, व्हाटएवर द आर्टिकल जो हम होम में यूज करते हैं, कुछ भी आप लें, वो किसी ना किसी प्लेनेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर वो प्लेनेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो नेचुरली है उनका हमारे ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट होगा। और हर प्लेनेट के जोन डिवाइडेड हैं। अगर वो अपना जोन छोड़ के दूसरे के जोन में चले जाते हैं तो वो साइड इफेक्ट देते हैं। तो हर चीज का इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर, हमारे मेंटल एटीट्यूड के ऊपर, हमारे कॉन्शियस माइंड के ऊपर, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर असर जो है इन चीजों का होता है। तो ये बहुत ही बढ़िया जो है साइंस है, और बड़ा मुझे आनंद आता है जब मैं बात करता हूँ। आई फील ए काइंड ऑफ लाइट फ्रॉम विद इन, कि ये चीज ये बता रही है, ये चीज ये बता रही है। अब जो बेडरूम है वो वीनस को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र को। इसी तरीके से बाकी चीजें भी किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट करती हैं। तो जी वरुण जी, कुछ और पूछना चाहेंगे? जी आचार्य जी, जस्ट वन मोर थिंग। बहुत सारे मित्र हमारे ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि जो वास्तु है, मार्केट में बहुत सारे लोग वास्तु करते हैं या करवाते हैं, और ये जो आप एस्ट्रो वास्तु को बता रहे हैं ओशो धारा में, तो ये एस्ट्रो वास्तु क्या है और ये वास्तु से डिफरेंट कैसे है?
अगर इसके जी, ऊपर वास्तु से वरुण जी एक चीज तो मेरे को ये बड़ी क्लियर करनी है, जो मिथ है। वास्तु जो है वो कॉमन वास्तु की हम बात करते हैं, जो वैदिक अगर शास्त्रों की बात करें क्या लिखा हुआ है, तो वो कॉमन वास्तु है, सबके लिए एक जैसा। लेकिन एस्ट्रो वास्तु हमारी जो जन्म कुंडली बनती है, नेटल चार्ट बनता है, जो हमें हॉरोस्कोप में अंदर जैसे प्लेनेट हमारे कुंडली में बैठे हैं, उस तरीके से हम उनको घर के अंदर देखते हैं, तो वो एस्ट्रो वास्तु है। क्या उनके लिए ठीक है, क्या उनके लिए ठीक नहीं है। किसी के लिए वो चीज ठीक हो सकती है, किसी के लिए वो चीज ठीक नहीं हो सकती। तो वो उन चीजों को जो हम बैलेंस करते हैं, जो हमारी बैलेंसिंग टेक्निक है, वो टोटली डिफरेंट है सब बाकी एस्ट्रोलॉजर से। इसी वजह से ही लोग हमसे जुड़ते हैं, और ऐसी टेक्निक मार्केट में जल्दी से अवेलेबल नहीं है। तो हमारी जो एस्ट्रो वास्तु टेक्निक है वो इंडिविजुअल बेस्ड है। अब इतने 700 कितने करोड़ लोग हैं इस दुनिया में, तो सबके लिए कॉमन वास्तु कैसे असर करेगा? तो सबके लिए कॉमन चीज कर देंगे तो प्रॉब्लम रहेगी। तो हम उस चीज को देखते हैं कि उनके हारोस्कोप में उनके प्लैनेट्स क्या बोल रहे हैं, तो उन प्लैनेट्स के मुताबिक हम फिर वो चीजें एस्ट्रोलॉजिकली और एस्ट्रो वास्तुकली हम ठीक करते हैं। ये एस्ट्रो वास्तु है। हारोस्कोप को साथ में जोड़ते हुए वास्तु का जो बेसिक चीजें हैं वो साथ में ऐड करते हुए जब इनको इकट्ठा करते हैं तो ये एस्ट्रो वास्तु बनता है। जी वरुण जी। सो आचार्य जी, इसका मतलब ये रहा कि वास्तु जैसे कहता है कि नॉर्थ ईस्ट में टेम्पल होना चाहिए घर का, और साउथ वेस्ट में जी येलो कलर होना चाहिए। सो इट मीन्स वो किसी के लिए तो अच्छा इफेक्ट देगा, लेकिन बाकियों के लिए हो सकता है अच्छा इफेक्ट ना दे। इज दैट सो? जी वरुण जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा। मैं दो चीजें यहाँ बताना चाहूंगा। बड़ा ही फैंटास्टिक क्वेश्चन है आपका। एस्ट्रोलॉजी में हम कहते हैं मंदिर घर के नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। अगर घर के नॉर्थ ईस्ट में मंदिर है, यानी कि वो जुपिटर है, और जुपिटर का कलर जो है वो येलो है, और हम उसको 180 डिग्री मूव करके नॉर्थ ईस्ट के जस्ट अपोजिट साउथ वेस्ट है, और साउथ वेस्ट अर्थ एलिमेंट है और उसका कलर येलो है। और जिन घरों में जो वास्तु शास्त्री हैं वो येलो कलर करवा देंगे साउथ वेस्ट में, तो घर में प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? बच्चे कहना मानना बंद कर देंगे। आजमा के देख लीजिए कितने लोग हैं यहाँ पे जुड़े हुए। वरुण जी पूछ लीजिए कि जिनके साउथ वेस्ट में अगर येलो कलर है, पहली चीज मैंने बताई कि उनके बच्चे कहना नहीं मानेंगे। दूसरा, बच्चों की शादियां देर से होंगी। तीसरा, संतान उत्पत्ति में प्रॉब्लम होगी। चेक कर लीजिए, पूछिए जरा। तीन चीजें बताई हैं मैंने। जी, आपके मैं चार्ट एक बना रहा हूं यहाँ पे, साउथ वेस्ट कहाँ पे है, सब लोग अंदाजा लगा लें कि घर में साउथ वेस्ट, क्योंकि डायरेक्शन मालूम नहीं होती। मैं यहाँ चार्ट बना रहा हूँ, एक घर का नक्शा बना के, रेक्टेंगुलर प्लॉट लेके उसका मैं कर रहा हूँ ग्रिड, और आप देखिए कि साउथ वेस्ट कौन सा जोन है, जरा चेक कर लीजिए सब लोगों, क्योंकि इसी के ऊपर मेरे को आगे चर्चा करनी है, तो ये मैं बना देता हूं। तो ये हमारा घर का प्लॉट है। आचार्य जी, थोड़ा बड़ा बड़ा बना सकते हैं क्या बॉक्स? थोड़ा बड़ा बना देते हैं, कोई बात नहीं, वेट करिए। मोबाइल स्क्रीन पे थोड़ा इजीली तो विजिबल। पूछ लीजिए इन द मीन टाइम, जो मैं बना रहा हूं, इन द मीन टाइम अगर किसी की ये प्रॉब्लम्स हैं और वहां येलो कर रखा है, तो देखिए किन किन की प्रॉब्लम है वरुण जी। जी आचार्य जी, आप डायरेक्शन बना दीजिए, मैं पूछ लेता हूँ। और यार, जिनको डायरेक्शंस पता है घर की, तो उनके साउथ वेस्ट में येलो कलर है तो हैंड रेज कर सकते हैं।
हम इसके सेंटर में सेंटर निकालते हैं इसका और इसको ईस्ट मान लेते हैं कि ये ईस्ट है, और इसके जस्ट अपोजिट वेस्ट आ गया। तो ईस्ट वो डायरेक्शन है जिधर से सूर्य निकलता है। बिल्कुल, घर के सेंटर में लगभग आप खड़े हो जाएं, जहां भी आपको लगता है कि घर का सेंटर है कवर्ड एरिया का, और सन को फेस कर लें तो ईस्ट आ गया, आपके लेफ्ट में नॉर्थ आ जाएगा और राइट में साउथ आ जाएगा। वरुण जी, एक चीज और मैं बता दूं, ये तो हमारी डिस्कशन चलती रहेगी और हम लोग थोड़ी एक दो चार्ट भी लाइव डिस्कस करेंगे। आज मैं सब मित्रों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, दे शुड रिमेन टिल द एंड। एंड के ऊपर एक ऐसी आपको रेमेडी दूंगा जो आपके हाथ में है, बिना पैसे के, बिना खर्चे के। ऐसी रेमेडी दूंगा, आपका कैश क्रंच, कैश लिक्विडिटी और कई चीजें उससे जुड़ी हुई वो ठीक हो जाएंगी। छोटा सा एक उपाय दूंगा, जुड़े रहिएगा लास्ट तक। तो ये नॉर्थ ईस्ट हमारा, वरुण जी अगर मैं भूल जाऊं तो मेरे से पूछ लीजिएगा लास्ट पे। जी जी आचार्य जी, सब मित्रों का भी ध्यान रखिएगा जो हमने प्रॉमिस किया है, और चैट में प्रश्न आ रहे हैं वो देख लीजिए इन द मीन टाइम। जी आचार्य जी। ये नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है। अब मैं इनकी डायरेक्शन जो है डिवाइड कर रहा हूं, आप देखते जाइएगा। इधर इसके नॉर्थ ईस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट है, और ये वाला नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है। इसके इधर ENE है, इसके अदर साउथ ईस्ट है। ये साउथ ईस्ट अग्नि कौन है? ये नॉर्थ ईस्ट जो है हमारा, जहां मंदिर होना चाहिए उसकी बात कर रहे हैं। और ये हमारा ESE जोन है, और यहां पे मैं अभी इसको और बाइफिकेट करूंगा, जरा क्लैरिटी से देख लीजिएगा। अभी तक मैंने यहां किया नहीं है, ये पहली बार कर रहा हूं यहां पे। और इधर इसके नॉर्थ ईस्ट के अपोजिट साउथ वेस्ट है। तो टेम्पल यहाँ पे होना चाहिए मंदिर, और कलर यहाँ येलो कहते हैं होना चाहिए। अगर कलर जुपिटर का यहाँ आ जाएगा विल क्रिएट प्रॉब्लम, जो मैंने बोली। और वो डायरेक्शन जो है अभी मैं निकाल देता हूँ, जस्ट होल्ड फॉर ए सेकेंड। इसके बीच में एक और जोन है साउथ साउथ वेस्ट का, इसके बीच में एक जोन है WSW का। ये घर के अंदर अंदर, बाहर तक तो आपको दिखाने के लिए बनाया, अदरवाइज घर के अंदर अंदर चीजें जो हैं वो रहती हैं। और साउथ ईस्ट के अपोजिट यही मैंने बताया नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में हम मून कहते हैं, मून की प्रेजेंस है यहाँ पे। जब यहां मदर सो जाएगी तो मदर इज, तो वो प्रॉब्लम है। देखिएगा कितनी छोटी छोटी चीजें जो है इफेक्ट करती हैं हमें। और इधर एक जोन है NNW का, और इधर एक जोन है WNW। अब इस जोन को आगे हम डिवाइड करते हैं, नॉर्थ आधा इस तरफ आधा इस तरफ होता है। ये नॉर्थ जोन है। जो नॉर्थ की हम बात करते हैं, जब कहते हैं कि नॉर्थ, तो नॉर्थ ये है एक्चुअल में, वास्तु में हम इसको नॉर्थ कहते हैं। हालांकि नॉर्थ तो यहां से शुरू हो जाता है, N से, यहां से, और कहां तक जाता है? ENE तक, क्योंकि नॉर्थ चल रहा है। लेकिन एक्चुअल में नॉर्थ यहां नहीं होता, ये नॉर्थ है। इसी तरीके से अगर NNE की बात करें तो ये जोन है NNE का।
और ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट जोन है। इसी के अंदर, इस जोन के अंदर कहीं भी आपका मंदिर जो है हो सकता है, और साउथ वेस्ट इसके अपोजिट है। ये साउथ वेस्ट है, हम इसकी बात कर रहे हैं। वरुण जी आप पूछिए, ये साउथ वेस्ट है। इस जोन में अगर येलो कलर है तो जो चीजें मैंने बोली हैं कितने लोगों को हो रही हैं। एक चीज नोट करिएगा, ये मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल फील, क्योंकि प्लैनेट्स ने अपना रोल भी प्ले करना है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल फील दिस प्रॉब्लम्स। तो ये हम देखते हैं साउथ वेस्ट के अंदर। जी, आपके किसके साउथ वेस्ट में येलो कलर है? अगर आप हैंड रेज करें सो दैट जी, माँ आनंदी के साउथ वेस्ट में येलो कलर है। जी माँ, अनम्यूट कीजिए। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम माँ, वेलकम टू द सेशन। थैंक यू स्वामी जी। स्वामी जी, मेरा सोफे का जो कलर है, सोफे का जो कपड़े का कलर है वो डार्क येलो है, तो इज इट प्रॉब्लमेटिक? साउथ वेस्ट में है। हाँ जी, हाँ जी, साउथ वेस्ट में एक सोफा साउथ है। वेस्ट में है तो आप बताइए, मैं नहीं बताऊंगा, जी, क्योंकि साउथ वेस्ट में ड्राइंग रूम भी अलाउड नहीं है। देखिए, कई चीजें हैं जो मैं डराना नहीं चाहता किसी को। एक चीज नोट करिएगा, ये क्योंकि जी, अभी हमने चर्चा करी है एक बात की कि जी, एस्ट्रो वास्तु अलग होता है सबके लिए। वास्तु, ये कॉमन वास्तु की बात हो रही है जो हम कर रहे हैं। तो हो सकता है जी, इफेक्ट आए, हो सकता ना आए। हम ट्रीटमेंट कब लेते हैं, एक चीज सब जितने भी मित्र जुड़े हुए हैं वो प्लीज एक बात को नोट कर लेंगे। आप डॉक्टर के पास कब जाते हैं? जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है। जनरली तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। तो अगर हमारे सिम्टम्स नहीं हैं, हमें परेशानियां नहीं हैं, हमें किसी बात की कोई तकलीफ नहीं है, तो ये चीजें भूल जाइएगा जो मैं बता रहा हूं। बड़ी साफ सुथरी बात करूंगा, ना मेरा किसी का मकसद है किसी को डराना, ना किसी का कोई मकसद है कि उसको डिप्रेशन में डालना। अगर आपको सिम्टम्स हैं, आपको प्रॉब्लम्स हैं, आपकी कोई तकलीफ है, हेल्थ इश्यूज हैं, जो मैं बता रहा हूं वो इश्यूज हैं, तब बात करनी। अदरवाइज ओके, सब चीजें ठीक है। कई चीजें मैंने पहले भी बताया, कईयों के लिए वो ठीक भी हो सकती। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल फील दीज प्रॉब्लम्स। आप बताएंगे क्या आपको कोई प्रॉब्लम जो मैंने बताई उस तरीके की है, तो फिर हम आगे बात कर सकते हैं। नहीं, ठीक, थैंक यू। तो ये चीजें इफेक्ट करती हैं। और एक चीज और, जिसके साउथ ईस्ट में, अब साउथ ईस्ट में कहते हैं ग्रीनरी कर दो, क्योंकि ईस्ट का जोन ग्रीन है, ईस्ट का जोन ग्रीन है, तो साउथ ईस्ट में ग्रीनरी आ सकती है, लेकिन हम ग्रीनरी अलाउ नहीं करते वहां पे। क्यों? सिंपल वास्तु कहता है या ग्रीनरी कर दो। जहां ग्रीनरी होगी अगर साउथ ईस्ट जोन में, तो देयर विल बी सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स विद रिलेशन टू योर इंटेलिजेंसी, डिसीजन मेकिंग, डिप्रेशन हो सकते हैं, किसी को अननेसेसरी टेंशन हो सकती है अगर यहां ग्रीनरी है। देखिए जरा, ये जोन साउथ ईस्ट का, अगर यहां ग्रीनरी होगी इस जोन में, तो देयर विल बी प्रॉब्लम। ठीक, तो ये चीज आप नोट कर लीजिए, यहां ग्रीनरी नहीं होनी चाहिए। और लेकिन ग्रीनरी करवा देते हैं वास्तु वाले कि यहां ग्रीन कर लो, और ग्रीन करते ही देयर विल बी प्रॉब्लम्स। खास करके प्रॉब्लम किसको होगी? बेटियों को प्रॉब्लम हो सकती है।
daughters will be in trouble. देखिए, जिसके ग्रीन है वो चेक कर सकता है। तो व्हाट आई मीन टू से, वास्तु कुछ कहे, आंख बंद करके नहीं करना। ये चीज जो है आज मैंने शुरुआत की है इस चीज की, कि कौन सी चीज एंटी एलिमेंट बन जाती है ऑटोमेटिकली, जबकि वास्तु उसको कहता है कि कर सकते हैं, नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है एस्ट्रोलॉजी में। ठीक जी वरुण जी। वरुण जी, कुछ प्रश्न मैं देख रहा हूं। बाथरूम शौचालय किस दिशा में होना चाहिए? बेडरूम क्रीम कलर का है। विल यू आंसर द क्वेरी विच विल वी विल पोस्ट इन द ग्रुप? लिख दिया है वरुण जी ने कि रैंडम सिलेक्टेड क्वेरीज विच आर कॉमन, हम जरूर आंसर करेंगे, विच हैव कॉमनैलिटी, सबके लिए उसका अगर कोई असर है, इफेक्ट है, सबके लिए वो जरूरी है, वो क्वेरीज तो हम डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। जैसे ये कॉमन है सबके लिए, तो कॉमन है तो इन चीजों को आप अवॉइड कर सकते हैं। दूसरी चीज, अभी आज मैं चर्चा करने वाला हूं आपके बेडरूम के ऊपर। आपका बेडरूम कौन सी दिशा में होगा तो क्या हो सकता है। ठीक, अब एक एक चीज हम लेके चलेंगे वास्तु में। एक दिन बेडरूम ले लेंगे, जैसे आज बेडरूम ले रहा हूं मैं, फिर किसी दिन हम आपका ड्राइंग रूम ले लेंगे, ठीक, इस तरीके से टॉयलेट ले लेंगे। तो आज बेडरूम के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। कैमरा मेरा बंद हो गया है, इसको बोला था चार्जर पे लगाने को, इसने लगाया नहीं, प्लीज लगवा दीजिए। तो आज बेडरूम की मैं चर्चा करने वाला हूं। ये सारे जोन मैंने जो हैं वो आपको दिखा रहा हूं। ये जोन ऐसे बन जाते हैं। तो ये ईएडी जोन है, ये इसके थोड़ा लेफ्ट और राइट में जो लिखा हुआ है। तो मैं एक एक करके, ये 16 जोन है, अगर आप चेक करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। नॉर्थ से शुरू किया था तो 16 जोन्स हैं। 16 जोन्स का अलग अलग इफेक्ट है। सिक्सटीन जोन्स का अलग अलग इफेक्ट है। कोई भी एलिमेंट किसी जोन में आता है तो उसका इफेक्ट डिफरेंट हो सकता है। टीवी है तो उसका इफेक्ट अलग होगा, टॉयलेट है तो उसका इफेक्ट अलग होगा, बेडरूम है तो इफेक्ट अलग होगा, डाइनिंग रूम है तो अलग होगा। आज हम बेडरूम की चर्चा करने वाले हैं कि बेडरूम हमें क्या इफेक्ट देते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट से शुरू कर लेते हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम होगा तो नॉर्थ ईस्ट में हम बेडरूम अलाउ नहीं करते। नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम हमारे मेंटल हेल्थ को खराब करता है। नोट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। हमारे माइंड को डिस्टर्ब करता है, हम इरिटेटेड हो जाते हैं, हमारा बिहेवियर इरिटेशन वाला हो जाएगा, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आने लगता है अगर हमारा नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम होगा। इवन समटाइम्स लॉस ऑफ मेमोरी भी हो सकता है। अगर किसी को मेमोरी की प्रॉब्लम है और वो नॉर्थ ईस्ट में सो रहे हैं तो मे बी द साइड इफेक्ट ऑफ दिस नॉर्थ ईस्ट जोन। अगर ईएनई जोन में आ जाए, दिस इज अ वेरी गुड जोन, filled with fun and activities, bring joys, inner happiness। ये जोन देखिए नॉर्थ ईस्ट के बिल्कुल साथ में, ये कुछ और कहता है, ये कुछ और कहता है। इट गिव्स यू जॉय, इनर पीस, ठीक है। और पुरानी जो सोच है परेशानियों वाली, उससे ये बचाता है।
यानी कि पास्ट लाइफ से आपको फ्री करता है। तो इट्स ए वेरी गुड जोन टू स्लीप। जो भी लोग चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में फन हो, एंजॉयमेंट हो, एंटरटेनमेंट हो, फ्रेंड्स हो, तो वो E&E जोन में सोए। अगर हम ईस्ट जोन में आ जाते हैं, बेडरूम हमारा अगर ईस्ट जोन में होगा तो इट्स अगेन ए गुड जोन। हमारे उन लोगों से फ्रेंडशिप हो सकती है, कनेक्शन उन लोगों से हो सकता है जो हमारी आगे आने वाली टाइम में सपोर्ट करेंगे। सपोर्टिंग पीपल विल बी कनेक्टेड थ्रू दिस जोन। सोशल कनेक्टिविटी यहां से बनती है अगर हम यहां सोते हैं। तो हाईली सक्सेसफुल पब्लिक लाइफ के लिए यहां ईस्ट जोन में बेडरूम हो सकता है। अगर ESC जोन में, ईस्ट के साथ लगने वाला ESC जोन है, अगर ESC जोन में बेडरूम होगा तो छोटी छोटी बात भी टॉलरेट नहीं करेंगे। मतलब यू विल ऑब्जर्व द थिंग्स माइन्यूटली एंड अननेसेसरी प्रॉब्लम्स विल बी देयर, क्योंकि आप छोटी छोटी बात को भी इग्नोर नहीं कर पाएंगे। बेडरूम के अंदर ही एंटर करेंगे, ये चप्पल उल्टी क्यों पड़ी है, ये चीज यहां क्यों पड़ी है, अननेसेसरी फाइट ESE जोन में। और एक चीज और बता दूं, जिन न्यूली मैरिड कपल का, दोज हु आर इन फैमिली लाइफ में जा रहे हैं, जिनको संतान उत्पत्ति की अगर हम बात करें, अगर वो ESC जोन में सो रहे हैं तो देयर मे बी ए प्रॉब्लम इन चाइल्ड बर्थ। हालांकि वो ठीक है दोनों, पर चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम हो सकती है अगर ESC जोन में सोते हैं। तो ये चीजें बेडरूम इमीडिएटली चेंज कर देंगे, तो देयर मे बी गुड रिस्पॉन्स, गुड न्यूज विद इन फ्यू डेज। ESC जोन ये चीज है। और अगर साउथ ईस्ट जोन की बात करें, ये अग्निकोण है। अग्निकोण में अगर सोएगा तो गुस्सा आएगा बात बात पे, साथ में जो सपने आते हैं ना, वो डर वाले आते हैं, डराने वाले आते हैं, सपने अजीब अजीब से सपने आते हैं अगर साउथ ईस्ट जोन में सोते हैं। तो इट्स नॉट ए गुड जोन टू स्लीप। और इवन ये हमारी मनी को भी ब्लॉक कर देता है। समटाइम्स इट ब्लॉक्स आवर मनी। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे कि साउथ ईस्ट जोन में नहीं सोया जा सकता। ये जोन इज नॉट गुड फॉर स्लीपिंग। देन वी कम टू SSE जोन, साउथ साउथ ईस्ट। इट्स अ गुड जोन टू स्लीप। इट गिव्स यू पावर, कॉन्फिडेंस। अगर आप इस जोन में सोते हैं, योर हेल्थ विल बी गुड। आपकी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से साउथ साउथ ईस्ट जोन जो है वो अच्छा है। यू कैन स्लीप देयर। और अगर हम साउथ की बात करें, अगेन ए गुड जोन। यहां पे नींद बड़ी अच्छी आती है, डीप रिलैक्सेशन यहां से मिलती है। अगर आप यहां सोते हैं तो यू विल गेट डीप रिलैक्सेशन। थोड़ी देर भी सोएंगे तो पूरी नींद हो जाएगी आपकी, थोड़ी देर सोने से ही साउथ जोन में। इट्स अ जोन ऑफ रिलैक्सेशन आपको। और इसके साथ साथ नेम फेम रिकॉग्निशन का भी जोन है। ये जोन अच्छा है, यहां सोया जा सकता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, कीप इन द माइंड, योर फीट शुड नॉट बी टुवर्ड्स साउथ। अगर आप साउथ जोन में सो रहे हैं तो पैर नॉर्थ की तरफ रखिएगा या ईस्ट की तरफ रखिएगा। ये ध्यान रखिए, साउथ की तरफ पाम नहीं होने चाहिए। देन देयर मे बी सर्टन हेल्थ इश्यूज। अदरवाइज ये जोन साउथ का बहुत अच्छा है सोने के लिए। इवन साउथ साउथ ईस्ट में भी आपके जो फीट हैं दैट शुड बी टुवर्ड नॉर्थ और टुवर्ड्स ईस्ट। तो ये चीज आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद अगर SSW की बात करें, SSW में अगर हम सोते हैं, ये जोन जो है वेस्टेज एंड एक्सपेंडिचर का जोन है, डिस्पोजल का जोन है। अगर यहां सोएंगे
तो हमें हेल्थ इश्यूज रहेंगे. हेल्थ विल नॉट बी ओके व्हेन somebody will sleep here. Even there may be problems related to stomach. आपका पेट अपसेट रह सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. तो साउथ वेस्ट में सोना जो है इज नॉट गुड. और अगर हम साउथ वेस्ट में आ जाए, दिस इज द बेस्ट जोन, वन ऑफ द बेस्ट जोन टू स्लीप. जो साउथ वेस्ट में सोते हैं, पहली बात, they will be taking care of other members of the family. बाकियों की वो केयर करते हैं. जो यहां सोते हैं उनको हर मेंबर की, घर के मेंबर की फिक्र रहती है. They take care of every member of the family, and at the same time other family members will take care of them. इतना अच्छा जोन है ये. बाकी उनका कहना मानेंगे. ये सबसे बेस्ट जोन इस तरीके से भी है कि बड़े घर के यहां सोए साउथ वेस्ट जोन में, तो बच्चे उनका कहना मानने लगते हैं, उनके कहने में रहते हैं. और यहां अगर एंटी एलिमेंट आ जाए, कहीं से टॉयलेट आ गया, येलो कलर आ गया, देन देयर विल बी ए प्रॉब्लम. स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आती है, कई चीजों में प्रॉब्लम आती है. और अगर WSW जोन की बात करें तो WSW जोन भी अच्छा है नींद के लिहाज से. यहां पैसे के बारे में हम ज्यादा सोचते हैं. WSW जोन जो है वो बैंक का है, ठीक है, बैंकिंग का जोन है, सेविंग का जोन है. तो पैसे के बारे में जो लोग खास करके स्पेकुलेशन के बिजनेस में है, शेयर ट्रेडिंग में है, शेयर का बिजनेस करते हैं, उनके लिए ये जोन बड़ा अच्छा है. दे कैन टेक रिस्क. इट गिव्स यू नो कॉन्फिडेंस टू टेक रिस्क. एंड क्योंकि सो जा रहे हैं तो गेन का, क्योंकि बैंकिंग का जोन है, तो विल हेल्प यू नो अर्न मनी. ये जो WSW की बात कर रहा हूं मैं. देन अगेन वेस्ट इज अगेन ए गुड जोन टू sleep. It gives you all round gains. ये प्रॉफिट एंड गेन्स का जोन है वेस्ट. तो यहां भी आपको ये जोन अच्छी प्रॉफिट्स एंड गेन्स देता है. ओवरऑल इज वेरी गुड. ठीक है. एवरी फील्ड ऑफ लाइफ विल बी बेनिफिटेड बाय दिस जोन. अगर WNW की बात करें तो यहां पे देयर आर सर्टन डिफरेंसेस. कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ बेडरूम नहीं होना चाहिए, कुछ बोलते हैं यहाँ होना चाहिए. ये एक्चुअली स्थान है कोप भवन का, जहां हम क्राई करें. जब अगर आपको रामायण की कहानी याद हो, जब कैकेयी ने 2 वर मांगने थे कि मेरे बेटे को भरत को राजपाट दिया जाए और राम को 14 वर्ष का वनवास, तो वर मांगने से पहले शी वेंट टू कोप भवन, दिस जोन WNW. तो ये क्राई का जोन है, डिप्रेशन एंजाइटी को रिलीज करने का जोन है. ठीक है, आंसू बहाने का जोन है. तो कई लोग कहते हैं कि यहाँ ठीक है, बट एज फार एज माई ऑब्जर्वेशन इज कि ये आपको डिप्रेशन और एंजाइटी दे सकता है. तो आई डोंट प्रेफर कि इस जोन में आप सोएं. ठीक. देन वी कम टू नॉर्थ वेस्ट जोन. नॉर्थ वेस्ट जोन इज ए गुड जोन. ये सपोर्ट, बैंकिंग का, सपोर्ट का जोन है. अगर यहाँ आप सोते हैं तो आपको बैंक से भी सपोर्ट मिलती है. वो लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं वो भी आपकी सपोर्ट करते हैं. ये नॉर्थ वेस्ट जोन ऐसा है. देन लास्ट जोन है NNW का. NNW लास्ट नहीं, उससे पहले और भी है हमारे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इशू किया था. NNW का जोन नॉर्थ वेस्ट, ये अट्रैक्शन का, लव एंड अट्रैक्शन का जोन है. हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का जोन है. न्यूली वेडिड कपल के लिए तो ये ठीक है. यंग स्टूडेंट्स जो पढ़ने वाले हैं,
प्लीज नोट कर लीजिए सभी पेरेंट्स, क्योंकि यंग चिल्ड्रन आजकल उनका आप देखते हैं कि माहौल बिगड़ रहा है। अगर वो नॉर्थ वेस्ट में सो रहे होंगे तो देयर विल बी ए प्रॉब्लम। ESC जोन में भी पढ़ रहे हैं तब भी प्रॉब्लम है, साउथ ईस्ट में तब भी प्रॉब्लम है, नॉर्थ वेस्ट में तब भी प्रॉब्लम है। ये जोन को अवॉइड करिए बच्चों के लिए, खास करके नॉर्थ वेस्ट। इस जोन में बच्चों की आदतें बिगड़ जाती हैं। दे फील अट्रैक्टेड अननेसेसरली टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स, खास करके लड़कियां। बिल्कुल अवॉइड करें, इस जोन में नहीं होनी चाहिए बेडरूम। सिर्फ होगा तो न्यूली वेडिड कपल का यहाँ जोन बेस्ट है, वहां उनके लिए, क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन बनी रहती है। इसके बाद जोन आता है नॉर्थ का। इट गिव्स यू गुड अपॉर्चुनिटीज, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी नॉर्थ में। और आपका नॉर्थ में बच्चे सो सकते हैं पढ़ने वाले, लेकिन आप ध्यान रखिएगा अगर वो नॉर्थ में सोएंगे तो वो फाइनेंसिस की बात ज्यादा करेंगे, पैसे की बात ज्यादा करेंगे। घर में भी पैसे की बात चल रही होगी तो वो इंटरफियर करेंगे। अगर आप देखेंगे ये नॉर्थ जोन में सोने वालों का इफेक्ट होता है, क्योंकि नॉर्थ जोन मनी एंड अपॉर्चुनिटीज का जोन है। जो बच्चे अपनी फाइनल ईयर में हैं, स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए ये नॉर्थ जोन बहुत बेस्ट है। क्यों? क्योंकि उनको नई अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, जॉब की, मनी की, कैरियर की। तो नॉर्थ जोन में उन बच्चों को हम प्रेफर करते हैं। कोई भी सो सकता है, अदरवाइज जिनको अपॉर्चुनिटी चाहिए, मनी चाहिए फाइनेंशियल रिलेशन में, वो इस जोन में सो सकते हैं। इट्स गुड जोन टू स्लीप। एंड देन इज नॉर्थ ईस्ट, ये हेल्थ का जोन है। अदरवाइज नॉर्थ ईस्ट इज द जोन ऑफ हेल्थ। यहां सोया जा सकता है, लेकिन अगर घर में खास करके कोई बीमार है, मेडिसिन रखनी है, तो ये जोन बहुत बेस्ट है। उसको यहां लिटाइए, इस बेडरूम में लिटा देंगे, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। चेक करिए, जिसको दवाई असर नहीं कर रही है, मेडिसिन इफेक्ट नहीं दे रही है, नॉर्थ ईस्ट में उसका बेडरूम कर दीजिए एंड यू विल फाइंड मिरेकल्स। यहाँ पे सोने से उसकी हेल्थ ठीक हो जाएगी और वो जो है फील कंफर्टेबल। मेडिसिन यहाँ रखें, विल स्टार्ट गिविंग इफेक्ट। तो ये दिस इज ऑल अबाउट 16 जोन्स, जिसमें क्या इफेक्ट है बेडरूम का, वो आज मैंने आप लोगों को बताया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे हेल्थ इश्यूज, हमारी प्रॉब्लम्स, सिम्टम्स, पहले वो देखिए क्या मैच करती हैं जो चीजें मैंने बताई। अगर मैच करती हैं तब फिर अपना बेडरूम जो है आप चेंज कर सकते हैं। जब भी देखेंगे आप बेडरूम 1 या 2 जोन में आता है, तो थोड़ा बेड शिफ्ट कर लें उस जोन से दूसरे जोन में, तो ज्यादा बेटर है। तो विल गिव पॉजिटिव इफेक्ट्स। नहीं तो बेड पूरा नहीं शिफ्ट कर सकते तो अपने आप को शिफ्ट कर लें कम से कम, तो वो भी है। देयर आर अदर वेज, टेक्निक्स जो इसको करेक्ट करने की हैं, वो हम कोर्स में सिखाते हैं। लेकिन ये रेमेडी जो मैं बता रहा हूं, जो पार्ट मैं आपको बता रहा हूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्लीज नोट कर लीजिएगा। अगर सिम्टम्स हैं आपके जो मैंने चीजें बताई, तब कुछ करने की सोचिए, अदरवाइज नथिंग इज टू बी डन। अदरवाइज आप ऑब्जर्व करें, अगर आपको लग नहीं रहा, लेकिन ऑब्जर्व करें इस चीज को। अगर आपको फिर लगे कि सिम्टम्स हैं, देन गो फॉर रेमेडी। और तो रेमेडी मैंने बताई कि या तो बेडरूम शिफ्ट कर लें, लेकिन जनरली बेडरूम शिफ्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, बेडरूम को शिफ्ट करना बड़ा मुश्किल है। तो व्हाट अल्टरनेटिव्स यू हैव? अल्टरनेटिव है कि आप उस जोन का जो है कलर कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, उस जोन को पैसिफाई करने वाले कलर यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन की प्रॉब्लम क्या है, किस जोन की बात कर रहे हैं, उसके रिलेटेड हम इसकी रेमेडी जो है
वो कर सकते हैं। जी वरुण जी, होप एवरीबॉडी हैज एंजॉयड वट एवर आई हैव टोल्ड। सबको अच्छा लगा होगा, मुझे ऐसा लगता है। जी जी आचार्य जी, शायद एक अभी लास्ट पे क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि ई जोन को नहीं बताया है, ईस्ट जोन को नहीं। ईस्ट को बता दिया मैंने। ईस्ट इज अ जोन ऑफ कनेक्टिविटी। ईस्ट जोन में वो लोग, अगर बेडरूम यहाँ पे है तो हमें वो लोग मिलते हैं जो हमारी मदद करते हैं। सोशल कनेक्टिविटी हमारी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, ईस्ट जोन का मैंने बताया है। आचार्य जी, एक प्रश्न है कि अगर बेडरूम साउथ ईस्ट में है और साउथ ईस्ट ग्रीन है तो क्या होगा? आपने बताया था कि साउथ ईस्ट ग्रीन नहीं होना चाहिए, और बेडरूम वहां है और साउथ ईस्ट भी ग्रीन है। तो एक काइंड ऑफ फियर होगा दिमाग में कि कहीं कोई टैक्स वाला ना आ जाए। कोई फियर मनी को लेके दिमाग में जरूर होगा, चेक कर लीजिएगा जिसने भी पूछा है। योग जी ने, मनी रिलेटेड फियर डेफिनेटली होगा। योग जी क्या सुन रहे हैं जिनका प्रश्न है? अब लिख देंगे, जवाब दे देंगे, लिख के दे दीजिएगा जवाब, यस नो में। जी थैंक यू, गुड प्रेजेंटेशन, जी आचार्य जी, थैंक्स फॉर योर एप्रिसिएशन। हमें खुशी हुई। अगर आपको अच्छा लगा तो अगले आने वाले दिनों में लोग पूछ रहे हैं पूजा रूम वरुण जी कहाँ होगा। मैंने भी चैट बॉक्स खोल रखा अपना, पूजा रूम कहाँ होगा, टॉयलेट कहाँ होगा, एक एक चीज की चर्चा हम करते रहेंगे। अगली बार चर्चा टॉयलेट की कर लेंगे कि टॉयलेट कहाँ होना चाहिए और उसकी क्या रेमेडी, क्या किस तरीके से हम बच सकते हैं। तो अगले सत्र में जो अगला एस्ट्रो वास्तु का सेशन रहेगा उसमें हम ये वाला टॉपिक जरूर ले लेंगे कि टॉयलेट, क्योंकि टॉयलेट इज ए कंसर्न फॉर एवरीवन। डिस्पोजल एक्टिविटी है, कहाँ होनी चाहिए कहाँ नहीं होनी चाहिए, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। प्लीज वरुण जी। जी मैं बताना चाह रहा हूँ कि अभी एक्चुअली सेशन ओवर नहीं हुआ है, इट्स इन कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। जी आचार्य जी, बिफोर वी कंटिन्यू टुवर्ड्स आवर क्वेरीज जो आज हमने लेनी है, मैं आई वुड लाइक टू गिव सम इंफॉर्मेशन अबाउट एस्ट्रो वास्तु। जी वरुण जी, बिल्कुल एस्ट्रो वास्तु के ऊपर इंफॉर्मेशन दीजिए। हमारा जो कोर्स शुरू हो रहा है। जी जी वरुण जी, मैं सबको बताना चाहता हूँ कि 21 से 29 जनवरी को ये एस्ट्रो वास्तु का कोर्स शुरू हो रहा है। जो इसका मेन इंपॉर्टेंस है दैट इज दिव्य दृष्टि। ये दिव्य दृष्टि क्या है कि आप किसी का भी चार्ट देखकर उस पर्सन को ये बता पाएंगे कि उसके घर पे कौन सी चीज कहाँ पड़ी है, किस डायरेक्शन में पड़ी है, कौन से कलर की है, ये सब आप उनको बता पाएंगे। इसको दिव्य दृष्टि का ज्ञान कहते हैं और ये साइंटिफिक नॉलेज है। इट इज वेरी एक्यूरेट, बहुत हेल्पफुल है। अभी हम लेंगे चार्ट्स की, तो आपको ये दिव्य दृष्टि के एग्जाम्पल के साथ शो करेंगे कि हाउ आचार्य जी प्रेडिक्ट करते हैं कि कौन से पर्सन के घर पे कौन सी चीज या कौन से कलर की चीज कहाँ है। अब दिव्य दृष्टि से होता क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, जैसे किसी ने हमसे प्रॉब्लम पूछी या आपसे प्रॉब्लम पूछी या आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उस प्रॉब्लम को देख पाएंगे कि कौन सी वस्तु कहां पड़ी है, इसलिए हमें क्यों प्रॉब्लम आ रही है। आचार्य जी आपका म्यूट है, मैंने कर दी। दे रहा हूं मैं इनको। एक एग्जांपल है कि एक कपल आए मेरे पास कुछ दिन पहले और कंसल्टेशन के लिए। उनका बेटा कनाडा में है और कनाडा में जॉब नहीं मिल रही थी। तो मैंने उसका चार्ट देखा बच्चे का और उनको बोला कि आपके घर में साउथ वेस्ट में ये प्रॉब्लम है, वहाँ ग्रीन कलर है। वो कहते हैं हाँ जी हमारे प्लांट्स हैं। मैंने कहा इनको उठा दीजिए और एक जगह जोन बता दिया कि इसमें रख दीजिए। एंड विद इन ए वीक उनका मैसेज आ गया, आचार्य जी उनको जॉब मिल गई है। जस्ट सी, ये इस तरीके से काम करती हैं चीजें। ये दिव्या दृष्टि है। हम बिना घर विजिट किए
घर में बता देते हैं कि यहाँ चीज यहाँ है, ये वाली है और ये परेशान कर रही है, इस वजह से बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, एंड इमीडिएट इफेक्ट होता है उसका। इफेक्ट इज इमीडिएट। 1 घंटे से लेकर 42 डेज में पूरा 42 डेज में पूरा इफेक्ट आ जाता है। आप ये अंदाजा लगा, इतनी क्विक। और कोई जो एस्ट्रोलॉजी जो करते हैं एस्ट्रोलॉजर, इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं दे पाते जितनी रिजल्ट जल्दी हमारे रेमेडी से आता है। जी वरुण जी कंटिन्यू करिए प्लीज। जी, सो आप इस दिव्य दृष्टि के ज्ञान को सीख सकते हैं। ये बहुत इजी और एवरीवन के लिए, क्योंकि ओशोधारा में तो सदगुरु ने खजाने खोल दिए हैं। सो जैसे कि ये ऋग्वेद का ज्ञान है और ये सनातन धर्म का ज्ञान है, इट्स होली साइंटिफिक। ना तो आपको इसमें कोई खर्चा करने के लिए बोलेगा कि ये तोड़ दो, ये कर दो, नथिंग लाइक दैट। ना ही आपको कोई बोलेंगे ये रिंग्स डालो, ये नग डालो, हमारे हाथ खाली हैं। वी डोंट डू दैट। आपको इन सब चीजों से उभारना है। जो मार्केट में वास्तु के लोग हैं या दूसरे लोग हैं जो गाइडेंस के नाम पर पैसे लेने का बिजनेस है, वो चीज से आपको उभारना है और आपको बताना है कि एग्जैक्ट नॉलेज क्या है। और इस जोरबा द बुद्धा की नॉलेज से, इट इज द प्रोग्राम ऑफ जोरबा। जोरबा वो पर्सन है जो संसार में समृद्ध है, सुखी है, जो पाने लायक वस्तु है उसके पास सब कुछ है, तो वो पर्सन जोरबा है। और अगर आप जोरबा हैं संसार में तो ही आप बुद्धत्व की यात्रा की ओर बढ़ सकते हैं, ऐसा ओशो कहते हैं। क्योंकि नहीं तो हम संसार की चीजों में उलझे रहेंगे और जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी। अगर हमें बॉडी को लेके कोई कष्ट है या हेल्थ प्रॉब्लम है या प्रोफेशन में प्रॉब्लम है तो हम संसार में ही रह जाएंगे, अध्यात्म की यात्रा कहीं ना कहीं रुक जाएगी। और इससे हम अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे अभी आज हमने किया कि एलिमेंट, जैसे 5 तत्व से शरीर बना है, वही 5 तत्व से ब्रह्मांड भी बना है। और अगर ये 5 तत्व शरीर के अंदर चेंज हो जाएं या इम्बैलेंस हो जाएं तो बॉडी कहीं ना कहीं बीमार हो जाती है। और अगर यही 5 तत्व हमारी एनवायरनमेंट में खराब हो जाए तो हमारी एनवायरनमेंट बीमार हो जाती है। और हमारी एनवायरनमेंट है क्या? हमारा होम एनवायरनमेंट है या हमारा ऑफिस एनवायरनमेंट है, इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है। तो अगर इनमें इम्बैलेंस है एनर्जीज का, तो वो हमारी एनवायरनमेंट खराब होने की वजह से, अगर फायर एलिमेंट डिस्टर्ब है तो मनी की प्रॉब्लम है, वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब है तो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी। तो इन चीजों को हमने बैलेंस आउट करना है। और ये बैलेंस आउट इतना सिंपल है, साइंटिफिक है। बैलेंस आउट कैसे कर सकते हैं? यही, क्योंकि 5 एलिमेंट्स के कलर हैं और प्लैनेट्स के कलर हैं। जस्ट उन कलर्स को हम लोग हमारी बॉडी के ऊपर एक मार्क करते हैं, उससे ये बैलेंस आउट हो जाता है। क्योंकि हमारी बॉडी उन्हीं 5 तत्व से बनी है और जो तत्व कम ज्यादा है एनवायरनमेंट में, हम उसको बॉडी के ऊपर बैलेंस आउट कर लेते हैं। इससे बेनिफिट क्या है? बेनिफिट इससे ये है, एक तो घर में कोई तोड़फोड़ नहीं करनी पड़ी, ना ही कोई चीज को मूव करना पड़ा। दूसरा, क्योंकि अगर घर में हम कोई चीज मूव करते हैं, वास्तु करते हैं अगर घर में, तो क्या होगा? ये किसी के लिए तो अच्छा हो जाएगा और दूसरों के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अगर एक का जॉब अच्छी चल रही है, उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो गई दूसरे का प्रोफेशन बढ़ाने के लिए, या दूसरे की हेल्थ ठीक है, एक की जॉब खराब हो गई। सो ये वास्तु को लेकर ये प्रॉब्लम है। और लेकिन एस्ट्रो वास्तु, आपने अपनी बॉडी के ऊपर एक हल्का सा एक मार्क लगाया है और वो आपके क्लोथ्स के नीचे है, किसी को पता भी नहीं लगेगा और आपका काम भी हो जाएगा और घर में किसी और को उससे इफेक्ट भी नहीं होगा। तो दिस इज पर्सनलाइज्ड वास्तु। ये इतना इफेक्टिव है, जैसे आचार्य जी ने बोला कि 1 घंटे से लेके 42 आवर्स में इसका फुल इफेक्ट आ जाता है। हमारे साथ एक स्वामी जी थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। वो अपने मदर से, ही वॉज नॉट इन टॉकिंग कंडीशन, बातचीत नहीं कर रहे थे पिछले 14 साल से। और उन्होंने आचार्य जी से एस्ट्रो वास्तु करवाया था। तो 1 घंटे बाद हमारा सेशन था। तो 1 घंटे बाद उन्होंने सेशन में फीडबैक दिया, वो रेमेडी करने के बाद, कि आज इतने सालों बाद उनकी अपने मदर से बात हुई। 14 इयर्स का आप गैप सोच लीजिए, उनकी मदर ने उनको स्पेशल खुद बुलाया, खुद बात की। सो दिस इज द इफेक्ट। आप इनको कर सकते हैं रेमेडीज को, एंड दे आर सो वंडरफुल। आप इस प्रोग्राम के लिए इनवाइटेड हैं 21 से 29 को। आप आइए, इस प्रोग्राम को कोई भी कर सकता है। और ये प्रोग्राम आफ्टर डिनर होता है, 8:30 बजे इवनिंग में होता है। सो यू गाइज आर इनवाइटेड। आप सबको इस प्रोग्राम के लिए हार्दिक हार्दिक आमंत्रण है। तो अब हम हमारे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं आचार्य जी के पास वापस।
तो अगर आपकी कोई क्वेरी रहेगी, आप कुछ पूछना चाहेंगे, तो मैं आपको फोन नंबर आपका अपना चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ। आप ये नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और अगर मैं आचार्य जी को भी कह दूंगा, बोर्ड पे लिख देंगे, आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप पूछना चाहते हो कोर्स के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं। 21 to 29 और ये जो मॉर्निंग में हमारे समाधि और प्रज्ञा प्रोग्राम होते हैं, ये उनके साथ आप पैरेलल में कर सकते हैं। सो आप इन प्रोग्राम के लिए इनवाइटेड हैं। आचार्य जी, क्या आप मेरे को सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूं। आचार्य जी, कैमरा ऑन कर लीजिए। कर लिया। दोबारा ऑन दीजिए मेरे को ऑप्शन। जी जी। सो वरुण जी, थैंक यू जी सर। फॉर द इंफॉर्मेशन। एक इंफॉर्मेशन और है सब मित्रों के लिए कि वो हमारा कॉस्मिक केमिस्ट्री का यूट्यूब चैनल है, कॉस्मिक केमिस्ट्री के नाम से, जिसमें हम ये वीडियो तो डालते हैं। आज वाली वीडियो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, जब भी आप देखना चाहें, इसको रिपीट करना चाहें रिपीट कर सकते हैं। और अपनी ऑब्जर्वेशन जो है वो नोट करें, सिम्टम्स नोट करें, तब कुछ करने की सोचें। अगर सिम्टम्स नहीं है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर के पास तभी जाना है जब कोई प्रॉब्लम हो। अदरवाइज स्टे कूल, स्टे काम, एब्सोल्युटली नथिंग टू वरी। और दूसरी चीज, ये कोर्स के जो हम करवा रहे हैं उसमें बहुत सारी चीजें हैं। वरुण जी ने सिर्फ एक चीज बताई है। हमारी चार्ट के अंदर जो हॉरोस्कोप बनता है, उस चार्ट के अंदर कुछ हमें ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं और कुछ कर्सेस हैं। वो भी हम डिल्यूट करते हैं कर्सेस को, जो जिनसे हम सारी उम्र से परेशान हैं, जिन चीजों से, वो भी हम कम कर देते हैं। एग्जैक्टली कहेंगे कि खत्म कर देंगे, डेस्टिनी चेंज कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। नो बडी कैन चेंज द डेस्टिनी। जो आपकी किस्मत है वो चेंज नहीं हो सकती। यस, डेफिनेटली वी कैन डिल्यूट द सॉरोज, पेन्स एंड इंक्रीज द ब्लिस। ये हम कर सकते हैं, एंड दिस इज अ वी आर ट्राइंग। और एक दो प्रश्न आए हैं। फुल साउथ और नॉर्थ में येलो कलर कर्टन है तो क्या है? प्लीज आप अपने सिम्टम्स नोट करिए। प्रॉब्लम है, बच्चे कहना नहीं मानते, बच्चों की शादियां लेट हो रही हैं, शादी हो गई, संतान उत्पत्ति में प्रॉब्लम है, या कोई और प्रॉब्लम है स्टेबिलिटी को लेके, कैरियर को लेके, तब आप इसको चेक करें। अगर अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही, मनी नहीं आ रही, तो नॉर्थ में येलो कलर ये खराब कर रहा है। बाकी चीजें साउथ में येलो कलर खराब कर रहा है। मनी ब्लॉक है तब भी साउथ में येलो कलर इतना खराब नहीं करेगा, क्योंकि उसका सपोर्टिंग है। साउथ वेस्ट में है तो प्रॉब्लम है। साउथ में स्टिल वी फील इट्स ओके, बट अगर साउथ वेस्ट में है देन इट मे बी ए प्रॉब्लम। तो ये चीजें आप नोट कर सकते हैं। एक प्रश्न और आया है कि मेरे पेरेंट्स को उनका टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ या डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम, तब भी हम प्रश्न कुंडली से सब कुछ देख सकते हैं। प्रश्न कुंडली बनती है, प्रश्न कुंडली सब कुछ बता देती है। इवन आप ना भी बताएं कि मेरे को क्या प्रॉब्लम है, हम आपकी प्रश्न कुंडली से आपकी प्रॉब्लम्स बता देते हैं। वी कैन टेल एवरीथिंग कि आपकी ये हेल्थ इश्यूज हैं, आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। इवन विदाउट टेलिंग, आप ना बताएं हम बता देते हैं। आपका उस एक नंबर लेते हैं हम हॉरोस्कोप का, और हॉरोस्कोप बनाते हैं, प्रश्न कुंडली बनाते हैं, उससे कुछ भी बता सकते हैं। तो दिस वे, इस तरीके से हम जो है वो करते हैं। वरुण जी ने कॉस्मिक केमिस्ट्री का यूट्यूब चैनल का नाम भी शेयर कर दिया है, लिंक भी शेयर कर दिया है। सब मित्रों से रिक्वेस्ट है कि वो लिंक को क्लिक कर लें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आप तक हर लेटेस्ट वीडियो, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। जी वरुण जी।
जी आचार्य जी, क्या अब हम बढ़ सकते हैं टुवर्ड्स क्वेरीज? बिल्कुल, क्वेरीज ले लीजिए, 2 चार्ट लगा लीजिए। जी आचार्य जी, पहला मैं चार्ट इसको रब कर रहा हूँ। है जी, पूनम जी का। ये अपने हस्बैंड की जॉब और प्रोफेशन के बारे में जानना चाहते हैं। ये यमुनानगर हरियाणा से हैं। जी, तो हस्बैंड का चार्ट देंगे ना? अपना जी, चार्ट दे रहे हैं कि हस्बैंड का दे रहे हैं? हस्बैंड का ही चार्ट है। ठीक है, हस्बैंड का लगाइए। जी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्या? आचार्य जी जुड़े तो हुए थे। संजय जी देखिए, जी, क्या पूनम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं? स्वामी जी, पूनम रतन जी। देखिए। जी स्वामी जी जुड़े हुए हैं। जी जी जी, आप उनको जरा ठीक अनम्यूट है। के ऑप्शन दे दीजिए। मैं एक वरुण जी का नंबर शेयर कर रहा हूँ, बोर्ड पे लिख रहा हूँ, प्लीज सब लोग नोट कर सकते हैं तो कर लीजिए। आचार्य जी नमस्कार। 98 नमस्कार जी, नमस्कार, वेलकम, आपका स्वागत है माँ। ये वरुण जी मेरा एक लिंक लिंक मांगा है, नंबर मांगा है गैलेरिया का, ओशोधारा गैलेरिया का, वो भी दे दीजिए प्लीज। जी आचार्य जी, एक सेकंड। गैलेरिया का नंबर मैं बोर्ड पे लिख दूं ताकि जिन मित्रों को जरूरत है गैलेरिया में बात करने की। 96714 96714 00107। 00107। गैलेरिया में सारी 3D रेमडीज अवेलेबल हैं, जो 3D रेमडीज लेना चाहे वो ले सकता है। मैंने 3D रेमडीज की भी बात करी है पहले सेशंस में। आज फिर एक आपको सिंपल रेमडी देने वाला हूं और एक 3D रेमडी देने वाला हूं। जो दोनों में से यूज करना चाहे दोनों यूज करना चाहे दोनों यूज कर सकता है। लास्ट पे दूंगा, लेके वेट करिए टिल द सेशन इज ओवर, प्लीज वरुण जी। जी आचार्य जी, ये इनका चार्ट है। माँ आप चार्ट कंफर्म कर लीजिए पूनम जी। आचार्य जी ये डेट मेरा टाइम। आचार्य जी ये मेरा चार्ट है। मेरे हस्बैंड की जो डेट ऑफ बर्थ है वो ठीक नहीं है, तो वही बोलते हैं कि ये ओके, मेरा डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है, तो ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है, ये मेरा चार्ट है। आपके डेट ऑफ बर्थ से उनके कैरियर के बारे में देख तो सकते हैं, वी कैन सी, बट इट्स ए लिटिल लॉन्ग टाइम। आचार्य जी आपका नेटवर्क लैग हो रहा कोशिश है। कर लेते हैं, आचार्य जी लेकिन अगर हस्बैंड आपके अवेलेबल हैं इस समय हाँ जी हैं अवेलेबल। आचार्य जी आपका नेटवर्क तो लैग हो रहा है। हेलो हाँ जी आचार्य वरुण जी, जी अवेलेबल हैं। हाँ जी आपका नेटवर्क लैग हो रहा है, क्या एक बार चार्जिंग वाली वायर उतार देंगे आचार्य जी? मैं उतार देता हूं, चार्जिंग वाली वायर उतार रहा हूं। वरुण जी इनसे हरारी नंबर ले लीजिए, वो ज्यादा बेटर है। हस्बैंड से, इनके हस्बैंड से हरारी नंबर इनको बता दीजिए कैसे देना है नंबर, जी क्योंकि फिर वही चीज जिसकी हम बात कर रहे थे वो कर लेते हैं, हरारी की जी, प्रश्न कुंडली से इनके मैं ले लेता प्रश्न हूँ का आचार्य जी। उत्तर निकालते हैं। पूनम माँ, आपके हस्बैंड आपके साथ है अभी? हाँ जी मेरे साथ हैं। क्या उनसे बात हो सकती है अभी? जी बोलिए। बोलिए सर। आ, सर प्रणाम, कैसे है? बस बढ़िया। जी सर, एक आप सदगुरु का ध्यान करते हुए, जिस भी भगवान में आपकी आस्था है उनका ध्यान करते हुए डीप ब्रेथ लीजिए और 1 से 249, 1 से लेके 249 तक जो भी आपके मन में एक रैंडम नंबर आता है, जो फर्स्ट रैंडम नंबर क्लिक करेगा वो नंबर देना है। इसमें आपने जो भी रैंडम नंबर क्लिक करेगा, जो पहले से हमारे मन में है लकी नंबर या अनलकी नंबर, वो नहीं, जस्ट अ रैंडम नंबर दैट क्लिक्स, वो आप एक नंबर मुझे दे दीजिए 1 से 249 के बीच में। 222। जी चारे जी 222 नंबर दिया है। ठीक है, बनाइए चार्ट, बनाइए 222 लगा के। स्वामी जी आपका नाम क्या है? रजनीश कुमार।
जी वरुण जी। जी 1 मिनट चार्य जी। शेयर कर दीजिए ना बनाते हुए, कि सीधी शेयर करेंगे, ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। जी चार्य जी। जी ठीक है, बताइए जरा इनका 10th कस्पल सब लॉर्ड कौन सा है, 7th और 6th, तीनों बता दीजिए। बिजनेस करेंगे, जॉब करेंगे, क्या करेंगे वो बता दीजिए। मून कहाँ है पहले चेक करिए, चेक द मून, पोजीशन ऑफ मून। मून इन फर्स्ट हाउस में है, इससे सेकंड में होगा मुझे लगता है, फर्स्ट या सेकंड, चेक करिए। मून फर्स्ट में है। मून फर्स्ट में, ठीक है, और अपने बारे में पूछना चाह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। मून का नक्षत्र लॉर्ड जुपिटर है और जुपिटर 12th में है, 11th में जा रहा है केपी में, 11th में चला जाता है केपी में, बिल्कुल ठीक है। तो प्रॉफिट एंड गेन से रिलेशन में क्वेश्चन है इनका, बिल्कुल ठीक है। कैरियर से रिलेटेड क्वेश्चन है इनका, क्वेश्चन आपका ठीक है, जी वेरीफाइड। अब देखिए 10th कस्पल सब लॉर्ड वरुण जी क्या है। राहु है आचार्य जी। और 6th कस्पल सब लॉर्ड जुपिटर है 6th कस्पल सब लॉर्ड जुपिटर है, और Okay. 7th इज राहु। 7th इज अगेन राहु। ओके, राहु की राशि कौन सी है वरुण जी? राहु इज इन शुक्र की राशि में है, नहीं, चेक कर लीजिए, मेरे को 2 चेक नंबर करवा राशि दीजिए। शुक्र की राशि में है राहु। हाँ, 2 नंबर की राशि में, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, गो अहेड। राहु इज इन 2 नंबर राशि, ठीक। जी वरुण जी। जी राहु आचार्य जी अनटेनेंटेड है, मार्स और मार्स क्या है, अनटेनेंटेड है? मार्स नहीं, अनटेनेंटेड नहीं है। और ठीक है, जुपिटर इज मून, जुपिटर बताइए। जुपिटर मून राहु। जुपिटर इज मून राहु, तो राहु इज मोर इन्वॉल्व, सबसे ज्यादा राहु इन्वॉल्व है। तो स्वामी जी आपके घर में चेक करिए, क्या टॉयलेट आपका नॉर्थ वेस्ट में है? हाँ जी टॉयलेट नॉर्थ वेस्ट में है। ये है। देखिए, ये दिव्या दृष्टि है। है। अब ये दिव्या दृष्टि है जो इन्होंने बताया, मैंने इनको बता दिया कि इनका टॉयलेट नॉर्थ वेस्ट में है, और नॉर्थ वेस्ट आपका स्पोर्टिंग का जोन है, स्पोर्ट आपको वहां से मिलनी है, और वो स्पोर्ट आपको मिल नहीं रही, क्योंकि स्पोर्ट को आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, यू आर डिस्पोजिंग ऑफ योर सपोर्ट। टॉयलेट का काम क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट को डिस्पोज ऑफ करना है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी सपोर्ट को कर रहा है डिस्पोज ऑफ, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट है। अब यहाँ पर एक चीज देखने वाली है कि ये हॉरारी चार्ट लगाया, उनका एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ नहीं है हमारे पास। हॉरारी चार्ट से भी देख लीजिए आप कितनी एक्यूरेसी है, और इसमें भी दिव्या दृष्टि काम करती है। उन्होंने एक रैंडम नंबर आप सबके सामने दिया है, दिस इज द एग्जैक्ट साइंस जी। और आपके घर में स्मोक है, स्मोक नजर आ रहा है मेरे को, धुआं किसी प्रकार का है। धुआं मतलब? स्मोक किसी भी प्रकार का, एनी काइंड ऑफ स्मोक, अगरबत्ती का हो सकता है, किचन, धूप का हो सकता है, किचन का हो सकता है, या कोई और। देखिए, नहीं, अभी तो नहीं है। अभी नहीं माँ, जनरली आप करते हैं धुआं घर में, धूप जलाते हैं। हाँ, धूप जलाते हैं। देखिए, ये धुआं बंद कर दीजिए, और एक काम और करिएगा,
नॉर्थ वेस्ट राहु, एक मैं रेमेडी बता रहा हूं आपको, वो रेमेडी कर लीजिए। शनिवार को शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाना है, ठीक। अपनी टॉयलेट बिल्कुल साफ रखनी है। अगर स्वामी जी खुद साफ कर पाए तो सबसे बढ़िया है। इमीडिएट जॉब मिल जाएगी, नोट कर लीजिए मेरे को। जॉब चाहिए आपको कि बिजनेस करना आपने? अभी जॉब चल रही है मगर उसमें तरक्की नहीं हो रही। तरक्की नहीं हो रही है, इसी वजह से नहीं हो रही है ना, क्योंकि डिस्पोज ऑफ किया, सपोर्ट नहीं ना मिल रही। जी। तो एक काम करिए, जो मैंने बोला, एक तो वो कर लीजिए, दूसरा स्मोक बंद कर दीजिए, घर में अगरबत्ती नहीं, जोत जगाइए, अगरबत्ती बंद कर दीजिए, ठीक। और तीसरा उपाय मैं बता देता हूं आपको। टॉयलेट जो मैंने बोला कि उसको बिल्कुल साफ रखना है। टॉयलेट इंग्लिश है कि दूसरी है? इंग्लिश है। इंग्लिश है तो उसको बंद रखना है हमेशा। टॉयलेट यूज नहीं करने, जब यूज नहीं कर रहे हो तो उसको बंद रखिएगा, उसके ऊपर ढक्कन लगा दीजिए। ठीक इज है। दैट ओके? ठीक है जी। और साफ रखेंगे और खुद साफ करिए स्वामी जी। और अगर अगर बिजनेस कर ले, शुरू करना है तो कौन सा शुरू करना है? बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं, ठीक। सरसों के वरुण जी, तेल का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सरसों के तेल का कर सकते हैं। वरुण जी, वरुण जी, जी जरा हाउसेस क्या क्या है बताओगे? जी मैं बता रहा हूँ आचार्य जी। हाउसेस क्या क्या है? अभी रुक जाइए मैम, मैं अभी बता रहा हूँ। स्वामी जी हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज्यादा हैं। एक मिनट मां रुकिए, पहले ये करने दीजिए जी। एक चीज माँ, एक चीज का आंसर देंगे हम। एक चीज का, एक जब हम प्रश्न लेते हैं तो एक चीज को हम लेते हैं, दो चीजें नहीं हम बता सकते, क्योंकि चीजें अलग से देखनी पड़ती हैं फिर। बिल्कुल ठीक है जी। आचार्य जी जी। राहु राहु 3 8 3 8 10 3 8 10 ओके। 3 8 10 11 11 भी है, गुड। 12 भी है और 1 भी है। 12 भी है और 1 भी है। माँ बिजनेस मत करिए, बिजनेस। एक मिनट 11 है और बस 11 ही है आचार्य जी, 12 और 1 नहीं है। ओके ओके, अब क्या है? एक्चुअली जुपिटर का एजेंट है, तो इसलिए 11 ही है ओनली। ठीक है, ठीक है। मार्स दे रहा है 2 9 2 और 9 दे रहा है मार्स। 2 9 9 एंड 2 and 9 2 and 9 2 and 9 और जुपिटर दे रहा है 11 ओनली। ठीक है। मून क्या दे रहा है? मून इज 1 6 राहु इज 3 8 10 11। माँ बिजनेस में कोई ज्यादा प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। ठीक है। बिजनेस में अगर करना हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स का, जनरेटर्स का, इलेक्ट्रिकल्स का वो कर सकते हैं, उसमें पैसा थोड़ा बन जाएगा। सरसों का तेल आई डोंट थिंक सो, क्योंकि शनि इन्वॉल्व होता तो हम कर लेते, ठीक। ठीक है। और जॉब में ठीक आना चाहिए प्रॉफिट, जॉब ठीक है। एक मैंने जो कहा वो उपाय कर लीजिए,
ठीक। और वरुण जी, ये राहु ही आपको परेशान कर रहा है, राहु के उपाय कर लीजिए जो मैंने बताए हैं, बस आपका काम ठीक हो जाए। ठीक है माँ? ठीक है जी। ठीक है जी। इसके अलावा आप एक रेमेडी जो लास्ट में बताऊंगा वो करनी है, वो कर लीजिएगा। ठीक है जी, धन्यवाद वरुण स्वामी। जी, जी थैंक यू। जी जी वरुण जी। एक और चार्ट ले लीजिए। जी आचार्य जी। आचार्य जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी। आचार्य जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विभा शर्मा जी का। ये अब्रॉड जी। के बारे में पूछना चाह रहे हैं। ये ठीक है, अजनाला से है, पंजाब से। ठीक है, पूछिए, लगाइए जरा चार्ट। संजय जी विभा जी को अनम्यूट कीजिए जरा। क्या देखिए जरा, वो ज्वाइंट है हमारे साथ। स्वामी जी विभा शर्मा नाम से तो नहीं ज्वाइन है, अगर किसी और नाम से ज्वाइन है तो कृपया माँ हाथ खड़ा कर दें। विभा जी का तो प्रश्न भी था, अभी हमारे से उन्होंने क्वेश्चन लिया था। जी, पर अभी वो विभा शर्मा जी का नाम तो नहीं है स्वामी जी। अगर विभा जी जुड़े हैं या हैंड रेज कर सकते हैं वो अपना कैमरा ऑन करके, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट क्वेरी लेंगे। आचार्य जी हमारी स्वामी जी जी शायद लाइफस्टाइल नाम से माँ जुड़े हैं। ओके, ठीक है, लाइफस्टाइल नाम से जुड़े हैं, अनम्यूट कीजिए। कैमरा भी ऑन करवाइए। जी विभा माँ है, माँ आप? हाँ जी, मेरी मम्मा ने क्वेश्चन पूछा है। जी उनको बुलाइए बच्चे नहीं, जिन्होंने पूछा है। अब्रॉड अगर किन्होंने अवेल पूछा है? क्या लिखा है आपने? एक्चुअली मेरी मम्मा का एक्सीडेंट हुआ है, वो बोल कम पा रहे हैं। ओके, आप बोलिए। हाँ जी। अब्रॉड किसने जाना है पहले ये बताइए बेटे। हाँ जी, मैंने अब्रॉड जाना है। मेरा ओके एक्चुअली ठीक है, आप अपना दीजिए डेट ऑफ बर्थ आपकी वगैरह। मम्मा का नाम विभा शर्मा है? मेरा विभा मतलब वो, हाँ जी, माँ संन्यास नेम विभा शर्मा नहीं है, विभा ही है। ओके जी हाँ जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 26 अगस्त 96। नहीं, ये 30 मार्च 2000 किसका है? स्वामी वो जी नहीं, एक साहिल शारदा जी जुड़े हैं, वो भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। उनका देखिए, उनका ना हो। साहिल शारदा जी, क्या ये आपका प्रश्न है? पढ़ लेना। अनम्यूट कीजिए। जी अनम्यूट कीजिए। जी हाँ जी स्वामी जी। ये आपका प्रश्न है? हाँ जी मेरा प्रश्न। ये माँ आपके माइक में काफी प्रॉब्लम है, ईयरफोन लगाया है क्या है? ईयरफोन रिमूव कर दीजिए अगर ईयरफोन लगाया है तो। हेलो हेलो हेलो। जी विभा जी अगर आपने ईयरफोन लगाए हैं तो रिमूव कर दीजिए, उसकी वजह से काफी डिस्टरबेंस आ रही है। आचार्य जी ये इनका चार्ट है 30 मार्च 2000। डेट ऑफ बर्थ ठीक है, पूछिए, टाइम ठीक है? हाँ जी ठीक है स्वामी जी। ठीक है। 12th का स्पॉन्सर ऑर्डर बताइए वरुण जी, फौरन जाने का प्रश्न है। जुपिटर है आचार्य जी? हाँ जी। 12th इज जुपिटर। ओके, वीनस 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 वीनस। कोई कंजंक्शन राहु उनके साथ? आपका टाइम ऑफ बर्थ 5:55 AM है ना? सुबह का है? सुबह ठीक है 5:55 AM। जी वरुण जी। आचार्य जी इनकी जुपिटर इज कंजंक्ट विद मार्स एंड सैटर्न। ओके वीनस इज कंजंक्ट विद मर्क्यूरी। ओके, अब बताइए। जुपिटर दे रहा है 2,
10 और 1। ओके विनर दे रहा है 12 बाय प्लेसमेंट B and 8। जी जी विभा जी, आप फौरन जा सकते हैं, सेटलमेंट में प्रॉब्लम है। फौरन विजिट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वहां सेटल हो जाएं, वो मेरे को नजर नहीं आ रहा। ठीक, सेटलमेंट में प्रॉब्लम है वहां पे, तो इस वजह से थोड़ा परेशानी है। क्या आपके पास टेक्निकल एजुकेशन है? नहीं स्वामी जी। तो बिल्कुल आपके जाना फेवरेबल नहीं है वहां पे। आप जाएंगे, हो सकता है वापस आना पड़े, पैसे भी लग जाएंगे, और सेटलमेंट नजर नहीं आ रही मेरे को परमानेंट वहां पे, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है स्वामी। तो इस वजह से घूम फिर सकते हैं, फौरन जा सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। एक आध बार हो सकता है कि आप वीजा अप्लाई करें तो उसमें कोई डॉक्यूमेंट मांग लिया जाए कि डॉक्यूमेंट दे दो, वीजा मिल जाएगा, लेकिन परमानेंट सेटलमेंट पॉसिबल मेरे को नहीं नजर आ रही है। ठीक है, प्लीज, थैंक यू। ओके, थैंक यू स्वामी जी, ये जो 8 नंबर आ रहा है, ये 8 नंबर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है फॉरेन सेटलमेंट में। एक ही नंबर है जो फॉरेन सेटलमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, दैट इज नंबर 8, एंड 8 इज इन्वॉल्व्ड इन 2 places, so it shows 12 and 3 shows that you can go, but 8 shows that there is a problem in settlement. तो PR नहीं मिलेगी, घूम फिर सकते हैं, मौज मस्ती कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। कुछ आप इनको बता सकते हैं कोई ट्रीटमेंट? वरुण जी, रेमडी बता भी देंगे ना, बता सकते हैं रेमडी, फौरन जाने के लिए बता सकते हैं। सेटलमेंट के लिए रेमडी इज वेरी डिफिकल्ट, वो फिर डीप प्रोसेस है, वो अलग से चार्ट देखना पड़ता है, अलग से डीप में स्टडी करेंगे कि इसका क्या रिजल्ट आएगा। आप अब्रॉड आप सेटलमेंट के लिए जाना चाहते हैं या पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं? हाँ जी, मैं पढ़ने के लिए जाना चाहती हूँ। नहीं, सेटलमेंट केवल पढ़ने के लिए और बाद में सेटल होने के लिए ना? सेटल होने के लिए भी। तो बच्चे पैसे वेस्ट मत करिए, मैं यूं कहूंगा, देयर इज ए प्रॉब्लम इन सेटलमेंट। हाँ जी, ठीक है, तो बी केयरफुल। ठीक है, हाँ जी, घूमने फिरने के लिए बाद में जाइएगा। ठीक, विश यू ऑल द बेस्ट। हाँ जी, ओके, थैंक यू स्वामी जी। जी आचार्य जी, एक और क्वेरी है हमारे पास। जी, ये क्वेरी दीपरुण मुखर्जी की है जी। ये इनके शायद जो बेटे हैं ये नॉट विलिंग टू मैरी हैं, और ये पूछ रहे हैं क्या उनकी चार्ट में क्या शादी का कोई योग है? चलिए देखिए, जरा देख लेते हैं। संजय जी जरा देखिए, क्या ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं? मुखर्जी, दीपरुण मुखर्जी, या जिनका ये प्रश्न है वो अपना हैंड रेस कीजिए। आचार्य जी, आपका कैमरा ऑफ हो गया है। मेरे को चार्ज लगाना पड़ेगा। जी, लगा लीजिए। कितनी देर का सेशन बाकी है? ये लास्ट चार्ट ले लीजिए। जी आचार्य जी। स्वामी जी नहीं जुड़े हैं। नहीं जुड़े हैं। किसी का जिनका ये प्रश्न है, दीपरुण जी, मुखर्जी, नहीं है आचार्य जी। ठीक है, छोड़ दीजिए। तो हम इसको वाइंड अप करते हैं सेशन को, और रेमडीज जो 2 हमने देनी है, जो हमने प्रॉमिस किया था, वो सब मित्र जो है वो नोट कर सकते हैं। जिनको भी कैरियर में, जॉब में, मनी अपॉर्चुनिटीज में प्रॉब्लम है, वो 3D रेमडी एक पिक्चर की फॉर्म में ग्रीन
फॉरेस्ट, लश ग्रीन फॉरेस्ट की सीनरी नॉर्थ जोन में, जो नॉर्थ मैंने यहां बनाया था आपने देखा होगा, नॉर्थ जोन में 7 फीट हाइट के ऊपर लगा दीजिए। ये पहली रेमेडी है आपकी मनी के लिए, आपकी जॉब कैरियर के लिए, आपके अपॉर्चुनिटी के लिए। ये सारी चीजें आपको फायदा मिलना शुरू हो जाएगा अगर वहां ग्रीन कलर की, लश ग्रीन कलर की सीनरी हो फॉरेस्ट की। ये पहली। दूसरी, अगर आपको फाइनेंशियल क्रंच है, सपोर्ट नहीं मिल रही, ठीक है, तो पहला काम करना है जो आपके बिल्कुल हाथ में है, अपना खाना जो आप खाते हैं वो बिल्कुल धीरे धीरे खाइए, स्वाद लेके। जैसे गुरुदेव भी बोलते हैं, मून रिप्रेजेंट करता है कैश को, मून हमारा पैसा है, और मून यानी कि चंद्र दूसरे घर में, जो हमारा खाने पीने का घर है, दूसरे घर से हम खाना पीना देखते हैं, वहां पे मून एग्जाल्टेड होता है दूसरे नंबर घर में, लाल किताब के अनुसार। और मून जब एग्जाल्टेड होता है तो बहुत पैसा देता है, इतना देता है कि इतना आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। और अगर हम खाने पीने का ध्यान रखें, बड़े आराम से खाएं, धीरे धीरे खाएं, एंजॉय करते हुए खाएं, और वेस्ट बिल्कुल ना करें। अगर वेस्ट करेंगे समझो पैसा वेस्ट जा रहा है, ये नोट कर लीजिएगा। इफ यू आर वेस्टिंग द फूड, योर मनी इज बीइंग वेस्टेड। इफ यू आर वेस्टिंग द वाटर, क्योंकि मून वाटर भी है, पानी को वेस्ट कर रहे हैं तो आपका पैसा बह रहा है, ध्यान रखिएगा। एक तो आप सिंपली हम ये मानते हैं कि पानी बह रहा, कोई बात नहीं, लेकिन पानी के साथ साथ आपका पैसा भी बह रहा है, ये नोट कर लीजिएगा। ये बड़ी छोटी सी रेमेडी है जो आप कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं। ये 2 छोटे छोटे उपाय आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। खाना आराम से खाइए, छोटी बाइट लेके, एंजॉय करते हुए, धीरे धीरे खाइए। पानी वेस्ट मत करिए, अन्न का एक भी दाना वेस्ट मत करिए। और तीसरा मून का ही उपाय, अगर हो सके तो अपनी मदर का आशीर्वाद लीजिए। मदर के आशीर्वाद से मून अच्छा होता है। मून अच्छा होने से मतलब पैसा अच्छा होना लगेगा। तो अगर जिनके मदर नहीं है, सपोज हो सकता है कि मदर पास नहीं रहते, दूर रहते हैं, मिलना नहीं होता, टेलीफोनिकली आशीर्वाद ले सकते हैं। या मदर जैसी किसी भी लेडी, वाइट ग्रे हेयर, यानी कि जिनके हेयर ग्रे हों, वाइट हेयर हों, उनसे आप आशीर्वाद लें, आपका मून अच्छा हो जाएगा। मदर को तकलीफ मत दें। इन चीजों, छोटे छोटे उपाय करने से आपका पैसा देखिए कैसे बढ़ता है। आप देखिए, लश ग्रीन सीनरी लगाइए नॉर्थ में, और मून का ये छोटा सा उपाय करिए। पैसा परमात्मा की कृपा से, लक्ष्मी की कृपा से आपके पास बहुत आएगा। तो इन शब्दों के साथ जिन मित्रों की क्वेरीज रह गई हैं, वो अगर कोई रह गई हो तो वो दोबारा नेक्स्ट टाइम में फिर डालें। कोशिश करेंगे कि जितनी मैक्सिमम ले सकें। और कॉस्मिक केमिस्ट्री का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। कुंडली के अंदर अगर आपके पास टाइम डेट नहीं है, होरारी चार्ट से हम देख सकते हैं और उपाय बता सकते हैं कि क्या किया जाए, जैसे आज बताया है। तो सब मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबके हृदय में बैठे प्रभु को मेरा नमन, सबको नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और ये जो आपकी लश ग्रीन फॉरेस्ट की आपकी सीनरी है, आप इसे कोई भी लगा सकता है जो कि मोर अपॉर्चुनिटीज और मोर मनी कमाना चाहता है। जिनको प्रॉब्लम है वो तो करें ही, और जो और भी अर्न करना चाहते हैं वो भी करें। दिस रेमेडी इज फॉर एवरीवन। और आप पाएंगे कि जो आप चाह रहे थे वो होना शुरू होगा, कैश बढ़ना शुरू होगा, बैंक बैलेंस बढ़ना शुरू होगा, मनी इनफ्लो विल इंक्रीज, प्रोफेशनल लाइफ विल इंक्रीज, जॉब भी अच्छी मिलेगी और अच्छी
हो जाएगी। सो बेस्ट ऑफ लक विद दैट। आप ये लश ग्रीन फॉरेस्ट है, ये गोल्डन रेशियो में अवेलेबल है। गोल्डन रेशियो में कोई भी चीज जो अवेलेबल रहती है वो ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट देती है। गोल्डन रेशियो इज दैट रेशियो जिस रेशियो में इस संसार में सभी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, चाहे वो प्लेनेट है, चाहे वो सूर्य है, चाहे वो कोई स्टार है, दे आर ऑल इन गोल्डन रेशियो। चाहे वो पक्षी है, चाहे वो आप है, चाहे वो हम हैं, हर पर्सन गोल्डन रेशियो में इस संसार में, इस सृष्टि में एग्जिस्ट करता है। और वो गोल्डन रेशियो की रेमेडीज ही सबसे ज्यादा इफेक्ट करती हैं। तो आप कोई भी वैसे तो ग्रीन लश ग्रीन फॉरेस्ट की सीनरी लगा सकते हैं, लेकिन इफ यू वांट क्विक रिजल्ट्स, बेटर रिजल्ट्स, तो आप लश ग्रीन सीनरी की जो ऑर्डर है वो गैलरिया पे भी दे सकते हैं। इट्स अप टू यू, आप जो भी यूज करना चाहें आप उसको कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको इफेक्ट मिलेगा। तो सभी के चरणों में प्रणाम। जय सद्गुरु, जय ओशो। और आपका इंतजार रहेगा इस बार 21 to 29 के सेशन में एस्ट्रो वास्तु के।